आज है 12 मई 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि हासिल की है। बीते एक साल में प्रदेश के उप जिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर 30 लाख से अधिक राजस्व मामलों का समाधान कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इससे प्रदेश की जनता को जमीन और मालिकाना हक से जुड़े विवादों में त्वरित राहत और न्याय मिला है। सरकार के मुताबिक इनमें 24 लाख से अधिक नामांतरण यानी वारिसाना हक के मामलों का निस्तारण किया गया है। यह वो मामले होते हैं जहां किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति का नाम नए उत्तराधिकारी के नाम किया जाता है। पहले इन मामलों में वर्षों लग जाते थे, लेकिन अब इसे कुछ ही हफ्तों में निपटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को फिर से हरियाली से भरने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस साल जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले वन महोत्सव के दौरान 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें वन विभाग, ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, पंचायती राज, राजस्व समेत सभी विभाग मिलकर हिस्सा लेंगे। सरकार ने पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण और जन भागीदारी को भी प्राथमिकता दी। दरअसल इस बार वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग 14 करोड़ पौधे, ग्राम विकास 12.59 करोड़, कृषि विभाग 2.50 करोड़, उद्यान विभाग 1.55 करोड़, पंचायती राज विभाग 1.27 करोड़ और राजस्व विभाग 1.5 करोड़ पौधे लगाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अब नए मुकाम पर पहुंच गई है। यूपी सरकार ने इस योजना में 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। इसके साथ ही अब ओडीओपी उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो गई है, जो पहले 62 थी। इन नए उत्पादों में सहारनपुर की होजरी, अमरोहा का मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट, बलिया का सत्तू, बरेली का लकड़ी का उत्पाद, गाजियाबाद का मेटल और कपड़ा उद्योग, आगरा का पेठा और फुटवियर, हमीरपुर का मेटल उत्पाद, बागपत का कृषि उपकरण, एटा की चिकोरी, प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण, बिजनौर का ब्रश उद्योग और फिरोजाबाद का फूड प्रोसेसिंग शामिल है। एमएसएमई विभाग के सचिव प्रज्वल यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच और नेतृत्व में ओडीओपी योजना को न केवल पूरे उत्तर प्रदेश में सफलता दी है, बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी इसकी चर्चा है। हाथरस जिले में पैदा होने वाले बासमती धान को निर्यात करने के लिए क्लस्टर बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। क्लस्टर बनने से धान की पैदावार करने वाले जिले के करीब 13,000 किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के तहत कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए क्लस्टर बनाया जाता है। इस क्रम में जिले में पैदा होने वाले बासमती धान के निर्यात के लिए क्लस्टर तैयार किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। किसी भी फसल का क्लस्टर बनाने के लिए वहां फसल न्यूनतम 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होनी चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच बन रहे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का 90% सिविल वर्क पूरा हो गया है। एक्सप्रेसवे का बचा काम भी पूरा करने के लिए एनएचएआई रात दिन काम कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 31 जुलाई तक यह एक्सप्रेसवे यातायात के लिए खुल जाएगा। दरअसल 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड रूट पर है। फिलहाल इसे 6 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का लाभ लखनऊ और कानपुर के अलावा उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी को भी होगा। ट्रैफिक जाम के साथ ही बदहाली के प्रतीक बने दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 245 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
अगले सप्ताह से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे एक्सप्रेसवे की न केवल दोबारा से कारपेंटिंग की जाएगी बल्कि नवीनीकरण के ऊपर जोर दिया जाएगा। सर्विस लेन को बेहतर किया जाएगा। नरसिंहपुर में जहां पर जल भराव की समस्या मानसून के दौरान बार बार सामने आती है, वहां पर कुछ भाग आरएमसी का बना जाएगा। दिल्ली में राव तुलाराम मार्ग के नज़दीक से लेकर गुरुग्राम में खेड़की दोला टोल प्लाजा तक के भाग को दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे कहा जाता है। गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट अब अपने पंख और फैलाने को तैयार है। पिछले कुछ महीनों में बढ़ी यात्री संख्या और सुविधाओं की मौजूदा कमी को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके विस्तार की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। यह विस्तार यात्रियों की सुविधाओं के लिए जरूरी है। वहीं सटे हुए सिकंदरपुर गांव के कुछ परिवारों के लिए यह विस्थापन की चिंता भी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कमर कस ली है। एआई ने इस संबंध में विस्तृत सर्वे नक्शा तैयार कर मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है, जिसके आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट के कायाकल्प के लिए करीब 35,000 वर्ग गज जमीन की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी व सुगम बनाने की दिशा में अहम पहल की है। सरकार 6 जिलों में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू कर रही है, जिसमें शामली, औरैया, हाथरस, महोबा, अमेठी और चंदौली जिले शामिल है। सरकार की तरफ से इस संबंध में व्यवस्थित खाका तैयार कर लिया गया है। परियोजना के अंतर्गत इन 6 जिलों में कुल 195 न्यायालयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 1340 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को आगामी 18 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नए इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक ही स्थान पर मुख्य न्यायालय भवन, वकीलों के चैम्बर, खेल सुविधाएं जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। लखनऊ उन्नाव के बीच नया औद्योगिक गढ़ बनने का रास्ता साफ हो गया है। अव्यवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग लैंड बैंक का संकट दूर करने के लिए लखनऊ उन्नाव को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करेगा। दरअसल यूपी सीडा के मास्टर प्लान 2041 को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लॉजिस्टिक वेयरहाउस समेत तमाम उद्योगों के लिए निवेश की नई जमीन का रास्ता खुल गया। अकेले इस बेल्ट में ही 25 से 30 हजार करोड़ का संभावित निवेश होगा। नए मास्टर प्लान 2041 के तहत 30,767 हेक्टेयर क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मास्टर प्लान क्षेत्र NH 27 और NH 230 के साथ फैला हुआ है। अधिसूचित क्षेत्र में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के साथ आगामी बुनियादी ढांचे का विकास होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को 1 करोड़ तक की संपत्ति खरीदने में 1% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में छूट देने को कहा है। बता दें, इसका लाभ कम से कम 8 लाख महिलाओं को मिलेगा। 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट का फैसला प्रभावी होने के बाद महिलाओं के नाम संपत्ति का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 1 वर्ष में करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति महिलाओं के नाम दर्ज होगी। उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने वाले नियमों से पिछले 3 वर्षों में करीब 3.50 लाख संपत्तियां बहन बेटियों के नाम की गई है। बता दें कि राज्य सरकार की इस पहल से महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और स्वायत्तता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच IIT के विज्ञानी सेना के लिए 2 अत्याधुनिक शक्तिशाली ड्रोन तैयार करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने इनकी तकनीक और क्षमता के बारे में जानकारी ली है। इसके बाद ही संस्थान ने 2 ड्रोन तैयार करने का प्रस्ताव भेजा है। इनका ट्रायल मई के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। यहां से सेना को पहले ही 30 ड्रोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने में भारत की ड्रोन आर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए अब आईआईटी कानपुर की एरोस्पेस इंजीनियरिंग टीम आगे आई है। सेना के लिए 2 ऐसे ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो मारक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही सेना की आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूत करने वाले होंगे। वाराणसी में ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। बड़ी पंचायतों में सामुदायिक शौचालय, घर घर से कूड़ा उठान, पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर, पेयजल सुविधा से पंचायतों को यूजर चार्ज मिल रहा है। दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष में 16 लाख रुपए से अधिक यूजर चार्ज के रूप में धनराशि पंचायतों की झोली में आई थी। पंचायतें सशक्त हो रही है। हालांकि अभी छोटी पंचायतों में यूजर चार्ज प्रभावी नहीं हो पाया है। जनपद के लगभग समस्त 694 ग्राम पंचायत सचिवालय में सीएससी स्थापित है। इसका उद्देश्य गांव में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सरकारी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नागरिकों को सशक्त बनाना है। ग्रामीणों को इसके लिए शहर की भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग ने इस साल पहली बार आईटीआई में होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है। इससे जिला व मंडल के प्रमुख आईटीआई में हर महीने रोजगार मेला लगेगा। वहीं हर महीने अप्रेंटिसशिप मेले का भी आयोजन होगा। इसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी साल भर के कार्यक्रम कैलेंडर के मुताबिक हर महीने की 21 तारीख को रोजगार व 30 तारीख को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन होगा। यह मेले जिलों व मंडल के प्रमुख आईटीआई में होंगे। दरअसल इसमें जिला व मंडल के सभी छात्र शामिल रहेंगे। साथ ही जिला मंडल व राज्य स्तर पर हुनर हाट का भी आयोजन होगा। अप्रैल 2026 में होने वाले इस हुनर हाट के माध्यम से युवाओं के नवाचारों का प्रदर्शन होगा। इसके माध्यम से उनकी नवाचार की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास भी होगा। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली कंपनी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने बम्पर भर्तियों की घोषणा की है। कंपनी ने अपने नागरनार स्थित अत्याधुनिक इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के लिए 934 संविदा पदों पर योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती अधिसूचना 24 अप्रैल 2025 को जारी की गई है। एनएसएल भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसके शेयर बीएसई, एनएसई और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। कंपनी का नागरनार इस्पात संयंत्र लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह 3.0 मिलियन टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ काम करता है। एनएसएल के कुल 934 संविदा पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। यह पद अलग अलग कोड के तहत वर्गीकृत किए गए हैं। देश भर में मौसम का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के अंदर उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में भी तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। इन इलाकों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। खासकर 15 मई के बीच पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती है। 12 मई को मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी दौरान आंधी और बूंदाबांदी
हो सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।